बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि अपने लाडले को बचाने के लिए एक ताकतवर हस्ती ने कॉल की भाजी, पर कॉल का जवाब बड़े दबंग अंदाज च आया। कॉल किसको की और क्या इल्तिजा की या क्या हुक्म सादर किया जिसको नहीं माना गया, ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताऊं कि सुबह जब मैंने व्लॉग किया तो उस वक्त जाहिर है कि चीज़ें अभी आ रही थी। अभी जाहिर है 68 पेजेस का फैसला है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है। टीवी हो, अखबार हो या साढ़े वर्गा को माड़ा आदमी हो तो टाइम लगता है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा फैसला होता है। उसको बहरहाल काफ़ी हद तक मैंने पढ़ लिया। उसमें से कुछ नकात ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है, जो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक आपके सामने नहीं आए होंगे, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। पहली बात तो ये, मैंने सुबह ये कहा था कि जनाब ये जो है अपना मुझे समझ नहीं आ रही कि शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया है। तो वो मैंने फिर जो उसको पढ़ा, फैसले को और साथ कानून को पढ़ा, तो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, शो कॉज नोटिस जारी करना उनके लिए मजबूरी है, लाजमी है कि वो बुलाकर उनको सुने। और वो इसलिए सुने कि क्यों ना आपके जितने आपने पैसे छुपाए हैं, आपके अकाउंट्स में जितने पैसे मौजूद हैं, वो सारे हम बहक सरकार जब्त कर लें, यानी रियासत के अकाउंट में वो जमा हो जाएंगे। उसके लिए ये लाजमी है कि उनको बुला के सुना जाए। ज़ाहिर है इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, एक बात तो ये थी, जो मेरी एक गलत फहमी थी, जो ज़ाहिर है कि या मुझे पता नहीं था, वो एक दूर हो गई है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब अब आपने देखा होगा कि रंडी रोना पाया भाई ने बाकायदा। पहले सुबह बड़े खुश थे ये जो है अपना फवाद चौधरी साहब, ये जो फ़ारूक हबीब साहब और मलिका बुखारी साहब बड़े हंसदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सन कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं मसले कोई नहीं। और देखिए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, ख़ास तौर पे जियो और हमारे कुछ एंकर्स दोस्त जिस तरह कर रहे थे, फैसला वैसा नहीं आया। तो ये देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये वो एक चीज़ों को या तो टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो उन्हें पढ़ा ही नहीं था। वो भी मेरे नाल दे सन बेचारे, ज़ाहिर 68 पेजां का फैसला सी, उन्होंने कितों सारा पढ़ लेना सी। 68 पेजेस जो हैं वो एकदम से नहीं पढ़े जा सकते। इसमें ज़ाहिर है कि एक टाइम लगता है पढ़ने में, फिर समझने में, फिर उस पर बात करने में। तो मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त तक नहीं पढ़ा था। अब जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई वालों ने, तो असद उमर साहब और फ़ारूक हबीब साहब दोनों बैठे हुए थे और सर चेहरे दस रहे सन कि उन्होंने हाल की होया, उन्होंने समझ की आई है। और अब वो कह रहे थे कि जनाब ये दो पार्टियां जो हैं ये लाडली हैं, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, हमें सिंगल आउट किया गया है, हमारे साथ ज्यादती की गई है। हूँ उन्होंने फैसला थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, क्योंकि वजह यह है कि फैसले के मुताबिक जो जितना जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, उन्होंने पूरा वो इख्तियार इस्तेमाल किया, मुकम्मल इख्तियार वो इस्तेमाल किया है। और अभी आगे की जो कार्रवाई है ना वो अब शुरू होनी है सर। और अब उन्हें समझ आ रही कि चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं और हालात उनके काबू में अब नहीं रहेंगे। मैं ये पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, मैं ये एक लीगल साइड की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकली तो जाहिर है कि इमरान खान का एक फ़ैन क्लब मौजूद है और फ़ैन क्लब जो है वो उसमें मासूम लोग भी होंगे, ज़्यादातर मासूम ही होते हैं। लेकिन जो फ़ैन क्लब है ना वो शदीद तरीन किस्म के लोग ने, यानी वो यूथियाज हैं बाकायदा, जेडे विचकार दे ना, जो समझते हैं तकरीर सुन के, इमरान खान की बातें सुन के समझते हैं कि यार बंदा सादा जहा चंगा बंदा है, पढ़ा लिखा बहु रंग भी हो रहा है, अंग्रेजी अंग्रूजी भी झाड़ लेंदा है, मजहब की गल्लां नहीं करता है। तो इस तरह के जो इससे जो मुतासर होने वाले लोग हैं ना, वो भी एक अच्छी खासी तादाद होती है। वो तादाद भाई ना तो हट जाएगी, लेकिन जो फ़ैन क्लब है वो सर मौजूद रहेगा। चाहे आप इमरान खान को जेल कर दो भाई, वो मौजूद रहेगा। सच्ची जो बात है वो करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान के गिरद घेरा बड़ा शदीद किस्म का तंग हो गया। मैं फिर अगेन कह रहा हूं, मैं लीगली बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब पॉलिटिकल बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरा पॉलिटिकल कमेंट है। ये लीगली उनके गिरद घेरा काफ़ी तंग हो गया है। इस वक्त गेंद जो है वो चली गई है वफाकी हुकूमत के कोर्ट में, और वहाँ पर वफाकी हुकूमत जी ना हुण उत्ते शाट लाती है या उत्ते बह जाती है या उन्होंने मतलब है कि लैफ्ट कर देती है। ये वफाकी हुकूमत का, और जो वफाकी हुकूमत से मुराद है पूरी कबीना का एक फ़ैसला होगा। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा है जनाब ये हमारी रिपोर्ट है, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं कि भाई ने ममनुआ फंडिंग लीती, फॉरेन फंडिंग लीती, ये जनाब आर्टिकल 17 है, ये हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है,
ये हम आपके सामने रख रहे हैं, ये आप देख लो भाजी। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपने इस पार्टी को तहलील करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना है या नहीं भेजना, ये आपका मामला है। अब ये जो है ये वाला एरिया ये आ गया है वफाकी हुकूमत के पास। कबीना का इजलास होगा और उस इजलास में जाहिर है कि वो फैसला करेंगे। वैसे तो आज ही मेरा ख्याल है, जब तक आपका व्लॉग पहुंचेगा तब तक कि चूँकि पीडीएम का इजलास चल रहा है, तो उस इजलास के अंदर सारी हुक्मरान जो जमातें हैं इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद हैं, तकरीबन सबको बुलाया उन्होंने। तो ये पीडीएम का नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातों का इजलास कहना चाहिए। तो उसमें मेरा ख्याल है कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली जो फैसला है वो वफाकी कबीना करेगी। वो जो मर्जी कर ले, लेकिन दिन 15 ने पाए टोटल। इस दौरान वो कहाँ जा सकते हैं? वो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो इस जो शोकस नोटिस है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अर्जन वो जो है उस पर स्टे लेने की कोशिश करे, जो भी जाहिर है कि उनका लीगल राइट है, वो उसके लिए उस तरफ जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो काम किया है, पाए ने बड़ा साफ सुथरा यह काम किया है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये कहते फिर रहे हैं कि जनाब फॉरेन फंडिंग नहीं आई। अच्छा, अब उसकी तारीफ ये करते हैं फॉरेन फंडिंग की कि जनाब अगर किसी हुकूमत से फ़ंड लिया हो ना तो वो फॉरेन फंडिंग, यानी आपने फ़र्ज़ करें अमेरिका की हुकूमत से फ़ंड लिया तो ये फॉरेन फंडिंग है। ये वो इसकी तारीफ अपने लोग कर ली पाए इन्होंने, ठीक है। जबकि जो कानून है उसमें जो फॉरेन फंडिंग की तारीफ है ना, वो ये कहती है कि अगर आपने किसी गैर मुल्की कंपनी से, गैर मुल्की अफराद से या गैर मुल्की हुकूमतों से पैसे लिए हैं तो वो फॉरेन फंडिंग है। एक गल दस दे, बाकी दो जने ना घुट जाते हैं फड़ के, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको दूसरी बता दूं, 351 गैर मुल्की कंपनियां जनाब जितों फंड लेते हैं, 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंड लिए हैं। मैं सिर्फ आपको अमेरिका का बताने लगा हूँ कि वहाँ पर एक रजिस्टर्ड कंपनी अमेरिका में, वहाँ से सर जो पैसे लिए ना सिर्फ अमेरिका की रजिस्टर्ड कंपनियों से 25,25,500 डॉलर सर इमरान खान की पार्टी यानी तहरीक इंसाफ ने वहाँ से रिसीव किए हैं हजूर, ठीक है। और ये फॉरेन फंडिंग है। होर भाएं फॉरेन फंडिंग केड़ी मद च होंदी है, मैंने ज़रा समझा दो। फिर अगली बात यह है, वो निहान साहब जो हैं वो यूएई वाले, वो उन्होंने जो पैसे दिते वो हुकूमत में नहीं है, वो तो अज भी हुकूमत का हिस्सा ने, वो हुकूमत नहीं है भाई ना जितो पैसे पड़े जे, ठीक है, वहाँ से भी पैसे आए हुए हैं। तो मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी इमरान खान के लीगली ख़िलाफ़ जा रही हैं। अब जाहिर है कि आगे जाके जो मामला होगा वो मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो जाहिर है कि जो चाहे वो फैसला कर सकती सर। वास्ते तो पर सड़ते ना साढ़े बहू जी, तो गल नहीं हो सकती। लेकिन हुसैन नवाज के पर नहीं सड़ते। उसकी वजह ये है कि हुसैन नवाज साहब जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो कहते हैं कि जनाब मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मैं ऐसे बरतानिया का शहरी हूँ, जाओ जो मर्जी करो। लेकिन जाहिर है कि वो हैं तो पाकिस्तानी, ब्लड तो पाकिस्तानी है, पुत्र है नवाज शरीफ का। आज उन्होंने एक ट्वीट किया सर, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान के केसों से दूर रखा गया था, उसी तरह जो एक अमूमी बेंच बना हुआ है उनको इमरान खान के केसों से दूर रखा जाएगा। अब ये अमूमी बेंच कौन सा है सर? अमूमी बेंच ज़ाहिर है कि वही है, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके साथ दो जजेस साहबान हैं मोअज़्ज़ज़ तरीन, उनके बारे में जो वो मुतनाज़ा हुए हैं, बाकायदा मुतनाज़ा हुए हैं। और इसको यानी कि ढकी छुपी बात नहीं है। ये मरियम राशि साहब हुई, बिलावल साहब हुए, मौलाना फजल रहमान साहब हुए, अदालत के अंदर उन्होंने वकीलों ने कहा सानू तुहाडे ते इतमाद ही नहीं 3 जजां दे उत्ते। ये जो डिप्टी स्पीकर वाला फैसला था रूलिंग का, उसके हवाले से साफ खलो के उन्होंने एक गल की है, तो वो मुतनाज़ा जजिस है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये उसको चाहिए कि गैर मुतनाज़ा जज लैन पान, उहदे च बह के लार्जर बेंच बनाएं, उसकी समात करें और समात करके फैसला सादर कर दें। जो फैसला होगा ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला आखिरी फैसला होगा। आइन का आर्टिकल 17 जो है वो यही कहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आखिरी फैसला होगा। लेकिन जितने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं ना सर, जितनी ज़्यादा शहमा मौजूद हैं, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मतलब संभाले नहीं जाने, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए संभालना। जो भी उनकी हमायत करना चाह रहे होंगे ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब ना बड़े सियाने आदमी हैं,
इसलिए उन्होंने बार बार ये बात की है, बार बार ये बात की है कि अदालतों के फैसले से क्या होता है। सर देखें ना, भुट्टो साहब को फांसी लगा दी, क्या लोगों ने उनका जो है वो मतलब उनका पीछा छोड़ दिया या उनको लीडर मानना छोड़ दिया? तो उनकी पार्टी आज भी वोट लेती है भुट्टो के नाम के ऊपर। अच्छा, अभी असद उमर साहब भी कह रहे थे कि जनाब आखिरी फैसला तो अवाम का होता है ना, अवाम का होता है आखिरी फैसला। ये बातें वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि बाऊ जी अगे साडे ਜਿਹੜੇ हमायती भी होणगे ना, शदीद तरीन हमायती भी, वो भी कहणगे यार तुसी कीता क्यों यार बाऊ जी, इन्ने बड़े पैसे, इन्ने बड़े पैसे और इन्ने बड़ियां थावां तो पैसे को हाथों लारा हलेना सी। लेकिन वो जाहिर है कि मुश्किल हो जाएगा ना, कहने का मतलब मेरे ये है, इसलिए चीज़ें जो हैं वो इनको समझ आ रही हैं। अच्छा, अब इन्होंने एक और बात की है और मैं बड़ा मुझे हंसी आई, मुझे एक गाना भी याद आ गया उसके ऊपर। वो जो कह ये रहे थे फरह हबीब साहब भी और असद उमर साहब भी कि जनाब हमें सिंगल आउट किया गया, वो भी तो है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया गया। यानी मुझे जो गाना याद आया उस पर यह था कि असी कल्ले नहीं खराब, इत्थे सारे ने जनाब, जो होगा हिसाब उदों वेख लांगे। यानी अंदाज़ा लो, ये मान रहे हैं एक तरह से कि साड़ी कल्ले दी तुहानूं नज़र आया, मैं ही नज़र आया तुहानूं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये खुद बता रहे हैं कि जनाब असी भाजी फस गए, बाकायदा तौर पर फस गए हैं और हुण सानूं किसी तरीके नाल कड्ढो। इनके चेहरे जो थे वो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरे हुए थे बाकायदा, क्योंकि इनको किसी वकील ने अंग्रेज़ी ज़ाहिर है और फिर वकील वाली अंग्रेज़ी है, ठीक है, तो वो पढ़ के ना किसी ने उनको सुना दिया और समझा दिया कि बहू जी भैड़े फंस गए हो, लिहाजा इधर राह को होर करो। अब ये पॉलिटिकली खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे और उसके लिए वो उन्होंने ज़ाहिर जुमेरात ही ऑलरेडी कॉल दी भी है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे करो, बाहर निकलो। फिर वो एक ज़ाहिर है वो पूरे मुल्क के अंदर एक फसाद फसूद बर्पा करने की कोशिश की जाएगी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ऐसे बैंक जो 25 के करीब अकाउंट्स ऐसे हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ 25 नहीं है शायद, अकाउंट जो हैं वो मेरे ख्याल तादाद में गलत किया हूँ, 25 नहीं है, लेकिन चंद अकाउंट ऐसे हैं जो इमरान खान, इमरान इस्माइल, असद कैसर और कासम सूरी साहब और एक इनकी जो विमेन विंग की थी अपना सिंध की चैप्टर की प्रेसिडेंट, वो ये 5 अफराद जो हैं उनको इस्तेमाल किया करते थे इन अकाउंट्स को, और मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो उसमें से निकलवाए जाते थे। और पैसा कितने खर्च होता थी ये नहीं पता, लेकिन वो पीटीआई डिज़ास्टर फंड के नाम पर वो अकाउंट खोले गए थे और ये वो अकाउंट हैं जो इन्होंने छुपाए थे बाकायदा तौर पर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। फिर स्क्रूटनी कमेटी ने लब के सामने ले आते। अब जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हमने फ़ंड जो है पैसे छुपाए नहीं हैं, जो छुपाए हैं भाजी रह लो, ये शहबाज गिल साहब ने कई बारी ना होली जी ये भी गल की थी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की जो शिक 6 है ना सर, उसका सब सेक्शन 3 और 2 शिक जो है उसका सब सेक्शन सी और जुज़ 3, ये सर आपको पढ़ लें और फिर इनको मिला के आप देख लें। आर्टिकल 17 जो आइन का है उसके साथ 17 के साथ मिला के पढ़ लें तो बहू जी सीधी सीधी जड़ी ना बाकायदा तौर पर मैं आपसे कहूँ कि पीटीआई ना सिर्फ ये कि उनके फ़ंड्स तहलील होते हैं, सॉरी फ़ंड्स जब्त होते हैं, बल्कि तहलील होता है अपना पीटी पूरी की पूरी, ये बैन हो जाएगी, ये कालदम हो जाएगी, इनके बचने का चांस बहुत कम है लीगली। मैंने 2-3 जो लीगल एक्सपर्ट हैं जो इलेक्शन कमीशन की ज़ाहिर है कि वो ज़्यादातर उनकी वकालत करते हैं या उसमें केसेस वगैरह लड़ते हैं, मैंने उनसे भी बात की है और 1-2 जो हैं वो आइनी माहिरीन उनसे भी बात की है। चीज़ें लीगली इमरान खान के हक़ में नहीं है। 62(1)(f) का जो मैं आपको पहले हवाला दे चुका हूँ कि जो हनीफ अब्बासी साहब का केस है ना कि एफ आई ने फंड्स फ़ौरन फंडिंग की है और अकाउंट छुपाए हैं, तो आप ये इनको नाहल करार दिया जाए और फॉरएवर नाहल करार दिया जाए, 62(1)(f) के तहत दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और उस फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो फाइंडिंग्स करके दे, उसके बाद कोई अदालत जो है इनको इस आर्टिकल के तहत नाहल करार दे सकती है। तो फाइंडिंग आ गई भाजी सारियाँ, देखो जी फाइंडिंग्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये आ गई हैं,
साबित शुदा फाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर कोई अब मज़ीद तहकीक की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई एक नया जो है ना वो तहकीकाती अदारा वो नहीं बैठ सकता। ये सारे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करके पकड़ा दिए हैं। अब मामला जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है कि हुकूमत किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आगे चलती है। और इमरान खान की जो लीगली सियासत है, यानी लीगल पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उसको वो बैन करवाते हैं। वैसे ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको जब तक वो दुनिया में हयात हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जिनके फ़ैन क्लब्स होते हैं, वो दुनिया से चले भी जाएँ तो लोग उनके नाम पर वोट हासिल करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल मौजूद है। आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बाकायदा तौर पर नाअहल करार दे दिया, पनामा में से कामा निकाला, काम में जो मियाँ नवाज शरीफ कढ़िया, मुड़ के नाअहल करता, फिर जनाब उन्होंने जेल करती, फिर वो अंदर चला गया, फिर उनकी बेटी भी चली गई, सारा कुछ हुआ गया। लेकिन इसके बावजूद वोट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे पड़ता है। लोग मियाँ नवाज शरीफ को जो पसंद करने वाले बावजूद पसंद कर दें, इसी तरह इमरान खान को जो पसंद करने वाले हैं वो इमरान खान को पसंद करेंगे सर। वो अब जाहिर है कि उनको लीगली आप बाउंड कर सकते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बात शेख रशीद साहब बार बार कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कोई नया अनरेस्ट ना पैदा किया जाए, पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा ना करें। क्यों? इसलिए ना करें कि जनाब हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, इमरान खान काला देगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा हो जाएगी और यहाँ पर जो माशी हालात है पहले ही ख़राब है। अच्छा अजी हुण एक बंदा रंगे हथों फड़िया गया, ठीक है, यानी ये बकाया तौर पर गले चो हथ पा के पैसे कड्ढी जा रहे सन, अगले उतों फड़ लिया गले च, गला भी फड़ लिया, हथ भी फड़ लिया। तो हुण उन्होंने कहिए भाइन क्योंकि यह ताकतवर बड़ा है, ये डंड बड़े ताकतवर ने, लिहाजा रियासत डर जाए और कानून जो है वो खामोश हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। बहरहाल ये उन्होंने अपने रोले ने, देखते हैं आगे हुकूमत किस तरह से बिहेव करती है। लेकिन जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि लाडले को बचाने के लिए एक ताकतवर हस्ती की शख्सियत की काल आई, और वो काल किसी आई, अहमद मीर साहब सर बड़े एक मशहूर साफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि जनाब एक ताकतवर हस्ती जो है, और मैंने पता कराया वाह ताकतवर है, बहू जी वाह ताकतवर, ये कोई दूसरी राय नहीं, वाह जी ताकतवर है। उन्होंने कॉल किया जनाब, ये अपना जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनको ये हुक्म इन्वर्टेड कॉमर्स में कह लें, एडवाइस कह लें, हदायत कह लें या तजवीज़ कह लें, ये आपकी मर्ज़ी है। उनको जो कहा वो मैं आपको बताने लगा हूँ। और बकौल अहमद मीर के कहा गया कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें और जो है ना मतलब इलेक्शन अनाउंस कर दें और बस आप जाए, छुट्टी कर जाए। तो आगे से सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने बड़े ही बताने वाले बताते हैं, दबंग अंदाज में कहा कि सर बात यह है कि मुझे निकालने का तरीक़ेकार मौजूद है और वो तरीक़ेकार जो है ना वो आइन में लिखा हुआ है, वो तरीक़ेकार इख्तियार कर लें, ठीक है। मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और फैसला भी आएगा, लिहाजा आप ये कोशिश ना करें। बराए मेहरबानी आपका जो काम करने का तरीक़ेकार है, जो आइन में दर्ज है, उस तक महदूद रहो तो ज़्यादा बेहतर है। ये बात कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। इसमें से आधी बात जो है वो ज़ाहिर है अहमद मीर साहब ने बताई है, आधी गल मेरे के सोर्स ने दसती है, और ज़ाहिर है कि वो सोर्स जो है वो बताने के काबिल नहीं, समझ गए आप बात, ठीक है। तो वो इस किस्म की बात है। मैं आपसे अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि लाडले को बचाने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स अभी भी जो मुसलसल मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं वो मौजूद हैं और वो कोशिशें कर रहे हैं। इसी किस्म के खदशे का इजहार अगर आप हुसैन नवाज़ की ट्वीट को गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो भी इसी किस्म के खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुण व्हाट्सएप कॉलां करनियां छड़ दो, कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कितनी मतलब शर्मिंदगी की गल है यार कि तुसी लोगों को चोर कहते सो तो आप भावें रंगे हथों फड़ेगी वो चोरी के माल दे नाल नहीं, डाके के माल दे नाल, इन्ने बड़े पैसों के नाल जिहड़े तुसीं लुकाए सन वो तुहाडे घरों भावें माल मसरूका बरामद हो गया। अब भी आप अगर दूसरों को चोर या डाकू कहेंगे तो भावें बस फिर तुहाडे वर्गा ढीठ कोई नहीं। मेरा तो कम अज़ कम यही ख्याल है, आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।